में आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये क्वेश्चन आए हुए 3 साल जो है लगातार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया मेरे डियर स्टूडेंट, जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितना आप लोग का तारीफ किया जाए नहीं उतना कम है। तो इसका आंसर आपका ललित निबंध यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। जो बच्चे आप लोग डी दिए हैं आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे है। बोला जाता है कि यानी प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है यानी कौन सा है। 2018 के एनुअल एग्जाम पूछा गया, 2016 के भी एग्जाम में पूछा गया। गांव का घर है, उषा है, आपका साकेत या आपका हारजीत है। तो बताइए 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल सही आ रहा है, यानी जो है आपका यानी प्रकृति का वर्णन जो संबंधित जो कविता था वो उषा का जो था, यानी क्या था, यानी प्रकृति से संबंधित इसका वर्णन किया गया यानी उषा में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी जो है इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, अर्धनारीश्वर का यानी किस विधा से संबंधित है। 2018 के एग्जाम पूछा गया, 2017 के भी एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट है आप लोगों का, क्या बात है। चलिए आंसर बताएंगे। 3 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित यानी निबंध से संबंधित, यानी ऑप्शन आपका ए जो है इसका आंसर एब्सोल्यूट यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, 2015 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो आपको यार जम करके शेयर कर देना। और आज का लाइव सेशन में हम लोग का 500 का लाइक का है, यानी आज लाइव सेशन में हम लोग को 500 लाइक देना है। जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में जुड़े पहले सबसे पहले लाइक कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम आप लोग यानी क्वेश्चन के भावना में खो जाते हैं, उस टाइम लाइक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन की भावना में आप खो जाते हैं। तो पहले लाइक कीजिए, ये काम हम लोग को पहले एंड कर देना, उसके बाद जो हम लोग को क्लास को निपटना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल रगड़ देना यार। 4 नंबर सवाल, प्रगीत और समाज किनकी रचना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 नंबर सवाल का आपका आंसर नामवर सिंह यानी ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, गर्दा उड़ा देना। क्वेश्चन आप देखिएगा 5 नंबर सवाल, बिल्कुल गर्दा उड़ा देना। एक एक बच्चा को बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2018 का प्रश्न है, चलिए जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए सही और सही तरीके से आप लोग एफर्ट लगाए हैं इस बार। चलिए मजा आ गया यार, इतना इजी तरीके से आप लोग यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। यानी तिरछी जो आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी उदय प्रकाश का होगा या जय कृष्ण मूर्ति का होगा या आपका मोहन राकेश या आगे का होगा। तो डियर स्टूडेंट आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 5 नंबर सवाल का आपका आंसर उदय प्रकाश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए देखिएगा इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जो 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन रोज, सिपाही की मां, झूठन या शिक्षा। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देगा आपके स्क्रीन, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। जल्दी बताइए, फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। आवाज क्लियर आ रही है आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में, क्या आवाज क्लियर आ रही है। मेरी आवाज आप लोगों को तो यानी क्लियर आ रही है अभी। हाँ आवाज क्लियर आ रही ना। हाँ नेटवर्क का इशू आ रहा बार बार। हाँ चलिए आवाज जो अभी क्लियर आ रही है। यस सर, यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए कभी कभी ये तो इस प्रकार का यानी मतलब जो कभी कभी इशू आ ही जाता है नेटवर्क का यार। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है कौन है आपको बताना। 7 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपको बताना है और ये आपके 2018 और 2004 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए किसी बच्चे को आप लोगों को यानी स्किप नहीं करने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट बताएंगे डियर स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है यानी कौन होगा इसका आंसर, यानी मलियस, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। 2018 के एनुअल एग्जाम पूछा गया, 2015 के भी एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए आप लोगों को किसी भी बच्चा को क्लास को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एंड करना है। आपको देखना है कि आपका नॉलेज कितना इंप्रूव है, यानी अपना नॉलेज को कर पाए हैं। किसी भी बच्चा को यानी छोड़ना नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा आप लोगों का, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भगत सिंह, ऑप्शन आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। सीधे आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। इतना आपको हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको यहां से सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग नोट कर लीजिए।
लीजिएगा या आप इसको अपलोड करके रख लीजिएगा। एग्जाम बाद आप देखिएगा सीधे यहाँ से आपका सवाल बनने वाला है इस बार। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आंसर बताइए। तो चलिए सही आंसर आप लोग का है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो कौन है, यानी भगत सिंह आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 9 का बताना आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए ओ सदानीरा के लेखक कौन है। 2018 के एग्जाम पूछा गया है, 2019 भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ओ सदानीरा के जो लेखक है आपका यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका जगदीश चंद्र माथुर, यानी इसका आंसर आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी जगदीश चंद्र माथुर। और इसका लेखक जो आपका यानी बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर ने क्रांति बातचीत या आपका शिक्षा। तो बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आंसर बताइए डियर स्टूडेंट, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जय कृष्ण मूर्ति इनमें से यानी कौन सी रचना है। 10 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी शिक्षा, यानी ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, करबक के रचिता है, यानी करबक ने कौन सा, पहला सूरदास, ठीक है, दूसरा आपका कबीरदास, तीसरा आपका ऑप्शन में जो है दिया हुआ है क्या नहीं जायसी, चौथा आपका यानी तुलसीदास। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे। 11 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए फटाफट आप लोग, ये स्टूडेंट जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में हैं, चलिए फटाफट बताइए आप लोग आंसर। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आपको यानी धुंधला दिख रहा होगा, तो नेटवर्क का इशू के कारण थोड़ा सा होता है कभी कभी। चलिए हाँ, तो देखिए थोड़ा सा नेटवर्क का इशू देखिएगा थोड़ा। अभी जो आपको क्लियर आ रही है, हाँ आवाज अभी क्लियर आ रही है। जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग, अभी आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है ना अभी। मतलब होते रहता है, समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह का क्या प्रॉब्लम है। अभी शायद अभी आवाज आ रही है क्लियर। देखिए थोड़ा सा इस पर इशू आ रहा है कुछ, लेकिन अब जो है क्लियर हो जाएंगे। अभी आ रही है आवाज ना, आप लोग बताइएगा। चलिए अभी आ रही है आवाज, ठीक है, चलिए बढ़िया है। चलिए तो बताइए आप लोग आंसर बताइए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि कोई पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है यार। कभी कभी यानी जब मन तब यानी इसका क्या हो जाता है कि नेटवर्क छोड़ देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है कि साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है, बताइएगा। 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इनका आंसर आपको डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है, 2011 के एनुअल एग्जाम पूछा गया, 2018 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जैसे होगा आपका सूरदास या आपका कबीर या तुलसीदास। तो बताइए 12 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्यूट यानी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका सूरदास जो है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जितने सारे बच्चे आप लोग सूरदास बता रहे हैं, 2011 के एग्जाम में पूछा गया, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है, सूरदास की है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13, कवितावली के रचनाकार है, जो 2015 के एग्जाम पूछा गया, 2018 2010। तो जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट, जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए आंसर बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट है डियर स्टूडेंट, आप लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है। 13 नंबर सवाल का आपका आंसर जो आ रहा है तुलसीदास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। 2018 के एग्जाम में पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया है। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही एफर्ट है आपका, यानी छत्रसाल दशक के जो रचनाकार है वो कौन है। 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भूषण, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है। देखिएगा 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया है। तो इन चारों में से आपको बताना है, छायावाद हो जाएगा आपका, प्रगतिवाद हो जाएगा आपका, प्रयोगवाद या आपका नई कविता। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर जो आपका यानी छायावाद जो है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही तरीके से आप लोग का यानी एफर्ट है। चलिए मजा आ रहा है यानी। चलिए 16 नंबर सवाल का बताइएगा, पुत्र वियोग किसकी रचना है। बताइएगा पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है। 2011 के एग्जाम में पूछा गया है, 2013 के भी एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। पुनीता जी, आकाश कुमार अंबेकर, अरविंद सोनी, पुनीता, संजीव। चलिए बहुत बढ़िया,
हाँ, लक्ष्मी तमन्ना, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग को आ रहा है, सही तरीके से आप लोग यानी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पा रहा है। जो भी बच्चे आप लोग सुभद्रा कुमारी चौहान दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों का करेक्ट है। इसमें बताना है कि सुभद्रा कुमारी का चौहान का जो जन्म हुआ था यानी कब हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उसका मृत्यु कब हुआ था ये बताएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जितने सारे बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17, जन जन का चेहरा के एक रचनाकार है। 2013 के एग्जाम में पूछा गया, 2018 2019 के भी पूछा गया है। तो बताइएगा जन जन का चेहरा के एक रचनाकार कौन सा हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, 17 नंबर सवाल का आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपका गजानन महादमुक्तोबोध यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट, चलिए बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों का यानी जो है एफर्ट लगाया। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा, रघुवीर शाह का जन्मस्थल कौन सा है। 2018 के एग्जाम पूछा गया, 2012 2013 में भी पूछा गया है। तो जल्दी बताएंगे डियर स्टूडेंट्स, का आंसर क्या हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना, पहला आपका काशी, लखनऊ, मेरठ या आपका आगरा। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, रघुवीर शाही का जन्मस्थल जो है इनमें से यानी कौन सा है। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आगरा जो है, इसका आंसर आपका डी जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट यानी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। 2015 के एग्जाम में आया हुआ है, 2012 में भी आया हुआ है। तो बताइएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, रघुवीर शाह हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ज्ञानंद पति हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, तो इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपका यानी 2009 से लेकर 2021 तक के रिपीटेड सवाल देखने को मिलेगा। साथ में आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो आपके 2022 में के जो बनता है सीधे यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारे प्रश्न आपको बता दें। ठीक है, चलिए प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है जल्दी बताइएगा। 19 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जितना तारीफ किया जाए आप लोग का यानी उतना कम है। चलिए सही आंसर आप लोगों का सही सटीक तरीके से आप लोग यानी आंसर दे पाए। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बताना आपको, हार जीत के रचनाकार कौन है। तो बताइएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपका ऑप्शन जो है इनमें से यानी कौन सा हो जाएगा, हार जीत के रचनाकार के बारे में बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सर मजा आ रहा है सर आज के क्लास में। हाँ यार मजेदार ही क्वेश्चन ही ऐसा है, मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके लिए रसगुल्ला की तरह ये सारे क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, रसगुल्ला की तरह उसको लगता होगा जो अच्छे से तैयारी करते हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, वैसे बच्चे को तो नहीं लगता होगा जो एग्जाम का तैयारी नहीं करते हैं, आप बैठे बैठे इधर उधर घूम घाम कर रहे हैं, तो आपको एकदम बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह लगता होगा ये सवाल। ठीक है, और जो अच्छे से इसको रीड करते हैं उसको एकदम बिल्कुल रसगुल्ला की तरह लगता होगा, आपको जानते हैं गुलाब जामुन की तरह उसको लगता होगा ये सवाल। ठीक है, हार जीत के रचनाकार जो है कौन सा है, बिल्कुल 20 नंबर सवाल का आपका आंसर जो है बिल्कुल अशोक वाजपेयी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सही तरीके से आप लोग यानी क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से एफर्ट है आप लोग के अंदर और सही तरीके से सॉल्व भी कर रहे हैं आप लोग, मजा आ गया। चलिए बताइएगा 21 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, अमृत का पर्यायवाची जो है क्या हो जाएगा। 2011 के एनुअल एग्जाम पूछा गया, 2016 में भी ये सवाल आया हुआ है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। चलिए पहला आपका सुधा दिया हुआ है, शस्य दिया हुआ है, वैष्णगर दिया हुआ है, दर्प दिया हुआ है। तो आपको पता होगा अमृत का जो होगा आपका यानी सुधा होता है, और क्या हो जाता है जल्दी बताएंगे, अमृत का क्या क्या होता है, पीयूष होता है, ठीक है, उसका सुधा होता है। ठीक है, तो ये जो आपका यानी अमृत का क्या हो जाएगा यानी सुधा, ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का आपका आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अश्व का पर्यायवाची बताइए। 2013 का एग्जाम पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, और किसी भी बच्चे को इस आंसर का आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको यानी स्किप नहीं करना चाहिए। तो बताइए अश्व का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, 22 नंबर सवाल का आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जितना तारीफ किया जाए आप लोग का उतना कम है, यानी इसका आंसर जो होगा आपका यानी तुरंग विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्योंकि अश्व का जो पर्यायवाची होता है वो तुरंग होगा। ठीक है, क्योंकि अश्व का क्या होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है, बाजी होता है, ये सारा क्या होता है आपका यानी घोटक होता है, बाजी होता है। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द किसका है यानी घोड़ा का ही, अश्व जो भी है घोड़ा का ही है, तो इसका आप जो होगा तुरंग जो होगा ये भी आपका घोड़ा का ही, यानी पर्यायवाची क्या है इसका ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वन में चरने वाला क्या होगा, यानी वन में चरने वाले को क्या कहता है। 2019 2018 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, चलिए हाँ फटाफट बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है,
चलिए डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से जो आप यानी क्वेश्चन को जो पूरी तरीके से यानी सॉल्व कर पा रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। तो देखिए ये जो है आपका वन में चढ़ने वाले को क्या कहलाता है, यानी वंचर कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24। बताइए डियर स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, किसी भी बच्चे को आप लोग को हार नहीं मारना यार, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया, इसलिए आपको सोने की जरूरत नहीं है अब, यानी जागने की जरूरत है। जो जागत है वो पावत है, जो सो वो खोवत है, तो इसलिए आपको खोना नहीं है, क्योंकि अभी जो आपका यानी बिल्कुल यानी आप यानी आपके सिर में, आपको यानी मुंह में आ गया, आपको यानी निगलना है आप एग्जाम को, आपको यानी स्वीकृति जो आपका यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वीकार का। बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है। बताइए जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी इसका आंसर आपका विदुर, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही तरीके से आप लोग यानी एफर्ट लगाए हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे क्या कहेंगे, यानी विदुर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26, जो अलग लेवल का ही आप आज का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जल्दी बताएंगे, चलिए जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रवि जोर इंद्र होगा, आपका रवि जोर इंद्र होंगे, रब जोर इंद्र होंगे, रवि जोर इंद्र होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे डियर स्टूडेंट, आंसर क्या हो जाएगा। तो रविंद्र का आपको संधि विच्छेद बताना है, 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए रवि जोर इंद्र होता है, क्या हो जाता है, रवि जोर इंद्र हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रवि जोर इंद्र। हाँ, तो इसका आंसर आपका जो नहीं ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27, मनवत्तर का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो मनुत्तर यानी मनुत्तर का आपको हो जाएगा मनु जोर अंतर, यानी ऑप्शन आपका मनुत्तर का आंसर राइट ऑप्शन ए आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए 28 नंबर सवाल का देखिएगा, षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। तो षड दर्शन का आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी षड जोर दर्शन हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी षट जोर दर्शन हो जाएगा, यानी षड दर्शन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, षट जोर दर्शन। तो आपका ऑप्शन जो होगा यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर सवाल देखिएगा, 2016-2018 के एग्जाम में आपका आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल आपको यानी स्किप नहीं करना चाहिए। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट आप लोगों का। पहला आपका जग जोर अंबा दिया हुआ है, जगत जोर अंबा, जगत जोर अंबा, या आपका जगत जोर अंब हो जाएंगे। तो बताइए 29 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही तरीके से आप लोग जो यानी एफर्ट लगाए, यानी जगत जोर अंबा आपका यानी ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए मजा आ गया यार आप लोगों का आंसर देख करके। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, 2015 के भी एनुअल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो बताइए पहला आपका नयन का आपको संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ आपका होगा क्या, नहीं ने जोर अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ने जोर अन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपका ने जोर अन है, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल आपको इसके बारे में पता होगा, यानी ने जोर अन जो आपका यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद आपका होता है, यानी ने जोर अन ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 31 नंबर सवाल आपको बताना है। और देखिए उपसर्ग और प्रत्यय के लिए आपको आसान तरीका होता है इसको निकालने का। देखिए भरपेट में आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में ही लिया जाता है उसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका भर जोर यानी पेट, इसको पहले हम लोग संधिच्छेद करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो ये जो आता है भर जो आपका यानी शुरू में ही आपका उपसर्ग हो जाएगा, शुरू वाला ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका यानी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी भर पेट, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइएगा। फिर से आपको बताएं उपसर्ग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में देखिए आप लोग पहले। तो ये हो जाएगा आपका यानी पूरा जोर तन, यानी क्या हो जाएगा पूरा जोर तन। तो देखिए पूरा जो आ रहा है यानी कौन सा ऑप्शन में आपका पूरा, तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूरा जोर तन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 33 का आंसर बताना, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो बताइए देखिए शब्द के जो आपका चचेरा जो आ रहा है यानी प्रत्यय निकालने के लिए लास्ट का जो उसका यानी शब्द के लास्ट में जो उच्चारण निकलता है, जो उच्चारण निकलता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी प्रत्यय कहलाएंगे। तो देखिए इसका क्या निकलता है, यानी चचे एरा, एरा आ रहा है लास्ट में,
यानी इसका उच्चारण में एरा निकल रहा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा, यानी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में आपका जो है एरा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन 34 नंबर सवाल, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा? तो बताइए, प्रत्यय आपको बताना है, टिकाऊ में आपको प्रत्यय पहचानना है, और बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। तो टिकाऊ में आपको क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ भी आपको उच्चारण को पहचानना है, तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, यानी आऊ, टिकाऊ, टिकाऊ, तो लास्ट में क्या आ रहा है, नहीं आऊ का आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 35 नंबर सवाल, आरंभ का विलोम क्या है? 2011 के एग्जाम में पूछा गया, 2016 के भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आरंभ का उल्टा हो जाता है, यानी अंत हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है, आप लोग इतना अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 36 का अधम का विलोम है, बताइए 2011 के एग्जाम में पूछा गया, 2018 में भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बताइएगा डियर स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए चलिए जल्दी आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए जल्दी बताएंगे। देखो जिसका आंख जल रहा होगा तो आप चश्मा पहन लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अधम का विलोम क्या हो जाएगा, गरीब होगा या आपका प्रिय होगा या उत्तम होगा या आपका सुगम होगा। तो 36 का आपको आंसर बताना, अधम का यानी उल्टा जो आपका होता है यानी उत्तम होता है। देखिए जितने सारे डियर स्टूडेंट है आपको पता होगा अधम का जो उल्टा होता है क्या होता है, यानी उत्तम होता है। बिल्कुल सही आंसर, सही गेस किया और सही आपका आंसर भी आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए हाँ चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए क्वेश्चन को देखिए आप लोग, चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अधम का तो आप लोग सही बता दिए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37, आई का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, आई का उल्टा क्या हो जाएगा, 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्लास में आप कुछ बच्चे जो है बात करते हैं, देखिए आप लोग यार क्लास में बात करने की नहीं है, आपको यहाँ आंसर देना है, क्योंकि आप लोग यार अभी आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए आप कहाँ तक आ गए हैं, लास्ट में पहुंचने वाले, लास्ट स्टेज में आपका मात्र 20 से 25 दिन आपका टाइम है, और आप लोग यहाँ आप यानी बातचीत करने के लिए बैठ गए हैं। बताइए, तो देखिए क्लास में आप लोग इस तरह ना करें, आपसे कृपया करके हम ये करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को जो है यानी सॉल्व कीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिए। क्या पता आपका यही सवाल आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिल जाए, अगर आपको इसको ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देख लेंगे, तो क्या पता यही आपका सवाल जो है आपका फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल अगर आप लोग देखे रहेंगे तब ना आपको आंसर टिक कीजिएगा सही से। पता चला आप क्वेश्चन को देख लिए, आंसर ही नहीं देखे, तो आप क्या देंगे उसका जवाब। हाँ ये तो सर तो पढ़ाए थे, एकदम बिल्कुल खुजलाने लगेंगे, सिर को ऐसा खुजलाएंगे लगेगा कि यहाँ पगला गया है, कोई पागल आया है। तो इस तरह पागल की तरह वहां आपको सेंटर एग्जाम में हॉल में आपको इस तरह नहीं करना है, क्वेश्चन को और आंसर को दोनों को देखना है। ठीक है, चलिए आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है दोस्त, आपको याद रखना पड़ेगा। आई का विपरीत शब्द क्या होता है, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। 37 नंबर सवाल का आपका आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका शुष्क जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, चलिए बताइए, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। 2019 का एक क्वेश्चन है, 2017 का भी है, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट है आप लोगों का, क्या बात है। चलिए तो देखिए ये आपका जिज्ञासा होगा या आपका जिज्ञासु या जिजीविसा होगा, आपका जानकार होगा। ठीक है, चलिए 38 का आंसर बताएंगे। सर आपकी बात कड़वी है लेकिन सत्य है, बिल्कुल सही बात है यार। देखिए कड़वी बात हमेशा मतलब सच बात हमेशा कड़वी होती है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आपको हम, और आप भी हमें सही पहचाने कि सर की बात जो है बिल्कुल सत्य है लेकिन कड़वी है। ठीक है, ये चीज सही है। आप लोग यार आप क्लास में बैठे हुए क्वेश्चन आपको जो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, अगर मान लो एग्जाम में आपका ये आ गया, ठीक है, एक मिनट के लिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके उसका आंसर को सही तरीके से देख रहे हैं, या आप वहां अगर फ्रेंड के साथ यानी चीटिंग कर रहे हैं, मतलब चेट कर रहे हैं, वहां आप जो अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग चेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं हम, तो इस तरह का अगर आप लोग वहां आपका माइंड अगर चेट में चले गया कि हाँ तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, कहाँ गए थे, तो यहाँ आपका कहाँ गए तो ऑप्शन में है नहीं है, तो वहां आप यानी क्या कीजिएगा, यानी खुजलाएंगे, सिर को ऐसा खुजलाएंगे लगता है कि सालों भर से इसका जो है नाया नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि लगता है कि सालों भर से ना ही नहीं होगी। चलिए तो ऐसा नहीं करना है। हाँ बॉयज लोग का तो ठीक ठाक है, गर्ल लोग इस तरह करती है। चलिए हाँ बात सच है लेकिन कड़वी है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है, जिज्ञासु कहेंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए मजा आ गया।
हाँ बिल्कुल सही बात है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर सवाल। जो मापने में समर्थन हो, जो मापने में समर्थन, उसके लिए क्या होगा आपका? प्रतिमान होगा, मानदीय होगा, आपका मापदंड होगा, आपका मानक होगा। बताइए 39 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बिल्कुल तोड़ देना यार, आज के क्लास में आप लोगों को एकदम बिल्कुल उखाड़ देना है, बिल्कुल सही एकदम। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना आपको, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आना है, जो मापने में समर्थन हो। चलिए बिल्कुल सही आंसर आपका, वेरी गुड। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 39 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी मानक, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है चलिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 40 नंबर सवाल देखिएगा। आंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 2017 के एग्जाम में पूछा गया, 2019 के भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो बताएंगे डियर स्टूडेंट, आंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी शिकायत करना, चाल चलना, घृणा करना, आपका प्रेम करना। तो बताइए 40 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गर्दा उड़ाना क्वेश्चन का, किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना है ये क्वेश्चन। 40 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल सही है, चाल चलना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 41 नंबर सवाल। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आपको जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनहोनी होना, विनाश करना, या विकास करना, या लड़ाई होना। तो देखिए ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है यानी विनाश करना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 42 नंबर सवाल। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 2017-2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आप लोग को हम बताए थे यार, बिल्कुल आपको जो 500 का टारगेट दिया है आज का क्लास में लाइक का, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 500 आप लोगों को आज यानी पुराना है। जल्दी जल्दी आप लोग पहले लाइक कीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को यानी करेंगे। ठीक है बिल्कुल उसका काम पहले एंड करते हैं लाइक वाला हम लोग। ठीक है देखिए इससे कुछ होता नहीं, एक अलग एनर्जी आ जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं। और कराने का आप लोगों को जो लाइव सेशन जो कराते हैं, बिल्कुल मजा आ जाता है यार, कि हाँ जो है क्लास में बच्चे जुड़े हुए हैं और मजा आ रहा है। ठीक है तो ऐसा हमको यानी जो है बिल्कुल फील हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार कर रहे हैं, और हम भी आप लोग जो है आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं। तो जाइए आप लोग पहले, सबसे पहले लाइक कीजिए, बिल्कुल गर्दा उड़ा देना क्लास को। ठीक है चलिए तो बहुत बड़ा। चलिए बताइए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? यानी डिंग खाकना। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी डिंग खाकना। ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 43 का आंसर बताइए। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्त आंसर बताएंगे, 43 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 43 का आंसर बताना आप लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया, 2011 मतलब 11 के भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे डियर स्टूडेंट, क्या बात है। चलिए तो देखिए खिल्ली उड़ाने मुहावरे का अर्थ जो होता है आपका यानी क्या होगा? व्यंग करना, या बहुत सारे बच्चे आप लोग व्यंग बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बिल्कुल सही तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाए। व्यंग करना यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 44 नंबर सवाल। गगनचुंबी कौन सा समास है? बताएंगे आप लोग गगनचुंबी जो है आपका यानी कौन सा समास है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, 44 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आ रहा है, मजा आ गया। चलिए जल्दी जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट। हाँ चलिए क्या बात है यार, क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग यानी सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ गया। चलो गगनचुंबी कौन सा समास है? 44 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 45 नंबर सवाल। यथाशक्ति कौन सा समास है? 2011 के एग्जाम पूछा गया, 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। तो 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, जल्दी बताएंगे। चलिए आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। यथाशक्ति कौन सा समास है? 2011 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए यथाशक्ति आपका कौन सा समास हो जाएगा? 45 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका यानी अविभाज्य समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा जो है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का, जल्दी बताएंगे। ठीक है सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे,
कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन के बारे में बताना। 2018 के एग्जाम पूछा गया, 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कमल नयन जो आपका यानी कौन सा समास होगा? कर्मधारय हो जाएगा, अविभाज्य हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, आपका द्विगु हो जाएगा। तो 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर सवाल का आंसर बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप हो जाएगा कर्मधारय, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 47 नंबर सवाल। जी जान कौन सा समास है? तो देखिए आप लोगों को बताए थे जिसमें जो है मेल हो, जिसमें जोड़ा हो, उसमें आपको डायरेक्टली यानी क्या हो जाएगा, यानी आपका यानी जिसमें भी अगर आपको जोड़ा देखिए वह द्विंद हो जाएगा। उसी तरह आपका माता पिता हो, भाई बहन हो, जिस तरह का यानी इस तरह का भी हो रहेगा, तो डायरेक्टली आपका यानी द्विंद में मारना है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पंचपत्र पत्र यानी कौन सा समास है? 2019 के एग्जाम पूछा गया, 2011 में पूछा गया है। पहला आपका द्विगु है, अविभाज्य है, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका कर्मधारय है, तत्पुरुष। तो बताइए 48 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, आपका पंचपात्र जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, यानी द्विगु समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चंद्रमौली कौन सा समास है? 49 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन आपका तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि आपका द्विंद है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जब तक हम 2 मिनट के लिए आप सॉरी 2 मिनट बोल रहे हैं, 30 सेकंड में हम पानी पी रहे हैं। जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा। चंद्रमौली कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छी तरीके से जो आप यानी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए तो जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चंद्रमौली कौन सा समास है? 49 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कर्मधारय, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लंबोदर कौन सा समास है? 2019 के एग्जाम पूछा गया, 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मेरा आंख बहुत ज्यादा यानी जलन हो रही है, हम क्या करें? तो देखिए बाबू क्या बता रहा है आपको कि आप शायद बहुत कम सोते होंगे, ज्यादा पढ़ते होंगे, इसीलिए आपका जो आंख इतना जलन हो रहा है। चश्मा पहने हो फिर भी सर आंख से जलन हो रहा है, पानी। हाँ, तो देखिए आप यानी सो जाइए, सबसे अच्छा बेटर आपको उपाय बता रहे हैं कि आप यानी सो जाइए। हम कोई डॉक्टर नहीं है फिर भी, लेकिन आपको हम एक रास्ता बता रहे हैं, एक अच्छा उपाय है। शायद आप क्योंकि स्टूडेंट है, आप यानी पढ़ते होंगे, स्ट्रगल करते होंगे, तो ये तो सही बात है कि आपका यानी जलन होगा। ठीक है, ये ऐसा फेस हम क्योंकि किए हम, ठीक है, अपना लाइफ में हम भी किए हैं, तो ये चीज़ काफ़ी हमको अनुभव है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को लेकर के। तो आप जो है सो जाइए, बेटर रहेगा, फिर कल सुबह उठ करके आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए 50 नंबर सवाल का बताइएगा, लंबोदर कौन सा समास है? 2019 का क्वेश्चन है, 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए कर्मधारय हो जाएगा, अविभाज्य हो जाएगा, तत्पुरुष आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। तो बताइए डियर स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मेरा आज तक का सभी डॉक्यूमेंट्स ट्रेन में छूट गया था, जस्ट 5 मिनट में जाके देखा तो नहीं था सर। तो देखिए जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग यानी अगर किसी का भी आपको डॉक्यूमेंट मिले, शायद इसका नाम विपिन कुमार है, सर बोल रहे कि सर मेरा ट्रेन में जो है कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया था और हमको जो है नहीं मिला, हम छोड़ के आ गए थे, 5 मिनट बाद जाकर के देखे तो हमें नहीं मिला। तो अगर किसी भी बच्चे को अगर मिला होगा तो हमसे आप यानी कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा नंबर तो ही है, और हमको डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे का अगर यानी किसी को भी अगर मिला होगा आपका एक फ्रेंड, यानी देखिए आप लोग अपना बिहार के हैं सब, यानी सब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट से 38 बच्चे जो है बिलोंग करते हैं। अगर आपके कहीं भी पड़ोसी वगैरह कहीं भी किसी को अगर मिला होगा, विपिन नाम का लड़का है, ये बता रहा है। ठीक है, तो इसका अगर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अगर मिला होगा तो इसका आप हेल्प कीजिएगा, क्योंकि उसका लाइफ का सवाल है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। हाँ, चलिए। हाँ, तो इतना हेल्प हो सकता है यार, क्यों नहीं, हेल्प क्यों नहीं कर सकते हम? बस सिर्फ आपका टीचर है नहीं, आपका हर एक क्षेत्र में आप हेल्प करना चाहेंगे हम। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, हाँ, अगर किसी भी बच्चे को मिलाएगा, ठीक है सर, आप अगर हम खुश, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर मिले, अगर विपिन नाम का स्टूडेंट है, वो विपिन बता रहे हैं वो अपना नाम। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, विपिन कुमार नाम है। तो बताइए 50 नंबर सवाल का आपको बताना, लंबोदर कौन सा समास है? 2019 के एग्जाम में पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। और इस जो आज के क्लास में आप लोग प्लीज सब बच्चा यानी शेयर कर देंगे, ताकि देखिए आपके एक शेयर से उस बच्चा का जो है मतलब अगर छूटा गया है उसका डॉक्यूमेंट तो मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग जो इस क्लास को जो है एंड होने के बाद आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बस आप लोग को यही आज का होमवर्क देते हैं हम, ठीक है? इतना होमवर्क को आपको दिया। आपको लंबोदर कौन सा समास है? 2019 के एग्जाम पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया है। तो 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो इसका आंसर जो आपका यानी क्या हो जाएगा? यानी बहुविधि समास, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 51 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। किसी भी बच्चे का आप लोग का यानी छूटना नहीं चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन, आस्तिक का विपरीत शब्द क्या है? यानी आस्तिक का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी देखिए 2014 के एग्जाम पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है। तो आस्तिक का उल्टा जो होता है यानी क्या होता है? नास्तिक होता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 52, सज्जन का संधि विच्छेद बताना है। 52 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 52 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है, ठीक है? बहुत खुशी की बात है, आप लोग इतना अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सप्त जोड़ क्या हो जाएगा? यानी जन हो जाएंगे। यानी सप्त जोड़ आपका क्या हो जाएगा? जन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्यूट यानी करेक्ट आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 53, प्रेमचंद की रचना कौन सा है? 2019 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। बताइए प्रेमचंद की जो रचना है इनमें से यानी कौन सा है? पहला आपका शेखर एक जीवनी है, पूछ की रात, बालकृष्ण भट्ट मेरा वियतनाम, या क्या आपका यानी यात्रा। तो बताइए 53 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है? तो ये आपका प्रेमचंद की रचना जो है क्या है? यानी पूछ की रात है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 54, बताएंगे जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है? 2019 के एग्जाम पूछा गया, 2017 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पहला आपका दुर्गम होगा, दुष्कर्म होगा, दुर्लभ होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताओगे जहां पहुंचना कठिन है उसके लिए क्या होता है? नहीं, दुर्गम होता है। नहीं, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर सवाल। ये क्वेश्चन देखिए, पिछले क्लास में आपको इस क्वेश्चन के बारे में हम बताए थे। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो देखिए बातचीत के बारे में आपको बताए थे, बातचीत निबंध के निबंधकार जो है कौन है, ये पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे इसके बारे में, ठीक है? तो आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 55 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 2019 2017 यानी के एनुअल एग्जाम में आपका पूछा गया है। झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना या आपका व्यर्थ की बातें करना। तो बताइए 56 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका झूठ बोलकर ठगना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हाँ बताएंगे जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? यानी जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तेजस्वी कहा जाता है, यशवी कहा जाता है, गुणगान, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 57 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो देखिए आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पाते हैं। यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी यशवी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चिरीमार कौन सा समास है? बताइए 58 नंबर सवाल का बताइएगा, चिरीमार कौन सा समास है? बहुविधि, कर्मधारय, तत्पुरुष या आपका द्विंद समास। तो बताइएगा चिरीमार जो आपका यानी कौन सा समास होगा? चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग इतना अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए सही, इसी तरह का आप लोग का एफर्ट लगाना है डियर स्टूडेंट, ठीक है? क्योंकि एग्जाम जो है आपके पास यानी देखिए एग्जाम का टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि मात्र 20 से 25 दिन का आपके पास मात्र टाइमिंग बचा हुआ है। और आपको बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे आपके दोस्त पूछते होंगे कि यार लॉकडाउन लगने वाला है, क्या एग्जाम हम लोग का नहीं होगा? आपका एग्जाम डेफिनेटली, जो एग्जाम कंडक्ट यानी जो डेट आ गया है उन्हीं पे यानी वही उसी डेट पर आपका यानी एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ तक कि एडमिट कार्ड भी बच्चे का आने लगा है। बहुत सारे बच्चे आज हमें बहुत पता नहीं कहाँ पे लोग न्यूज़ देख करके आ गया होगा, शायद हम तो किसी का ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो एकदम बिल्कुल फेक न्यूज़ देता होगा। तो देखिए कुछ बच्चे आज यानी हमको इतना मैसेज टेलीग्राम पे किया गया है, हम रिकॉर्ड तोड़ दिया आज यानी मैसेज से।
हम खुद परेशान हो गए, थक गए लास्ट में। आप सोचे कि हम क्लास में ही आज की इस चीज को लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखिए कुछ बच्चे हमें बोल रहे थे कि सर आज का न्यूज में बता रहे थे कि एक यूट्यूब चैनल, पता नहीं क्या नाम बताया था उस यूट्यूब चैनल के बारे में, दो तीन बच्चे बताए थे कि सर वो वहाँ बता रहे हैं कि यानी हम लोग का एग्जाम जो है नहीं होगा, या होगा या नहीं होगा, सर आप बताइए। हम यहाँ तक के थक गए, लास्ट में हम बताए कि आपका यार एग्जाम होगा, जो है डेट आप लोगों का जो किया गया है यानी 1 तारीख यानी 1 फरवरी से आपका जो एग्जाम यानी लिया जाएगा। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बार बार मैसेज कर रहे थे यार, परेशान हो गए आप लोग, यानी कृपया करके टेलीग्राम पे आप लोग इतना मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि एग्जाम जो आपका यानी वही डेट पे लिया जाएगा जो आपका फरवरी में यानी 1 फरवरी से होने वाला है। तो आप लोग कोई भी बच्चा अपना यानी तैयारी में कमी, देखिए कोई भी आप लोग यानी कमी नहीं करेंगे, किसी प्रकार का आपके यानी कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग सोचिएगा ये टाइम आपके पास दोबारा आने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट, बहुत आपके लिए समय आपका यानी गोल्ड के तरह यानी सोना के तरह बहुत यानी महत्व है। समय भी आप लोगों को यानी समय दे नहीं पाएगा, तो आपके पास इतना समय है। ठीक है, तो देखिए सोचना नहीं है बिल्कुल, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सर एग्जाम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे न्यूज चैनल में हमको बता रहा है, ये बिल्कुल गलत है, फेक न्यूज है। आपको हम बता रहे हैं आपका एग्जाम 1 फरवरी को ही होगा, चाहे लॉकडाउन लगे या कुछ लगे। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड का ये नियम है। आप लोग अगले लॉकडाउन में, अभी तो कुछ नहीं यार, कोरोना में उस टाइम में जो सेकेंड वेव में भी मतलब ये एग्जाम कंडक्ट करा दिया था, तो आप सोच सकते हैं क्या बात है। ये है बिहार बोर्ड, तो आप लोग या कभी भी या इसमें नहीं रहेंगे कि एग्जाम जो है कैंसिल कर देगा, एग्जाम नहीं लिया जाएगा, वैसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम आप लोगों का 1 फरवरी से होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, 58 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, किसी भी बच्चे का आप लोग का यानी गलती नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ जल्दी बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर, सर चलिए सर, डॉट मेरा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए डॉट तो आपका क्लियर हो गया ना, अपना कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, हाँ तो बताइए क्वेश्चन क्या होगा, चिरीमार कौन सा आपका समास हो जाएगा, तो बताइए इसका आंसर आपका तत्पुरुष यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा 59 नंबर सवाल, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताएंगे सुंदर का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। 59 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए सुंदर का पर्यायवाची के बारे में आपको बताए थे कि यानी इसका आंसर आपका मनोहर यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिएगा 60 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कि किस यानी जो है किस रत्नाकार की पंक्ति है कि नारी स्वज है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की यानी वह वहां पर झुलती हुई जूही की माला है। बताइए प्रेमचंद अगे रमोहन डाके से आपका रामधारी सिंधिनकर। 60 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंधिनकर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ सही आंसर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देखिएगा क्या कहलाता है, तपोबोल का संधि विच्छेद बताना है। तो तपोबोल का जो आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम बताए थे कि मनोहर का होता है जिस तरह, उसी तरह आपका यानी तपोबल का हो जाएगा। मनोहर का हम लोग क्या लिखे थे, यानी मन है, जो आपका क्या हो जाएगा यानी बल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह आपका यहाँ भी होगा, जिसमें भी आपको यानी औकार वाला रहे तो आपका क्या हो जाएगा यानी हलत ये लगेगा आपका यानी। ठीक है, तप है या क्या हो जाएगा आपका यानी तप जोर बल हो जाएगा, तपा जोर बल यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, राजेंद्र का संधि विच्छेद बताना है। राज जोर इंद्र हो जाएगा, राजन जोर इंद्र हो जाएगा, आपका राजा जोर इंद्र हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 62 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। 62 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है, 62 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्यूट यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राजा जोर इंद्र हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, राजा जोर इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पुत्र वियोग में मां ने यानी किसके भय से अपने लाल को यानी गोद से नहीं उतारा था। पहला मिट्टी लगने के भय से, कीड़ों के भय से, ठंड के भय से, गिरने के भय से। तो बताइए 63 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए इसी तरह का आप लोगों को एफर्ट लगाना है। ठीक है,
हाँ, तो पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से यानी अपने लड़कों को नहीं उतार रहा है, यानी ठंड के भय से। ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सुबिरधा कुमारी चौहान की कविता कौन सा है? पुत्र वियोग है, हार जीत है, गांव का घर है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, 64 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, यानी सुबिरधा कुमारी चौहान की जो कविता है तो वो क्या है, यानी पुत्र वियोग है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कमल नयन कौन सा समास है? 65 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, तो कमल नयन आपका कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी बताएंगे साथियों, आंसर बताना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 65 का। चलिए, तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कर्मधारय, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल का आंसर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तिरछी के रचनाकार कौन है? भोला पासवान शास्त्री, आपका सत्यजीत राय, आपका क्या हो जाएगा, यानी मतलब ओदेलैंड सम्मेलन, या आपका उदय प्रकाश? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तिरछी के रचनाकार कौन है? 66 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो तिरछी के जो रचनाकार है वो कौन है? उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, 67 नंबर सवाल, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था? यानी मीरा ने जो है अपना प्रियतम किसे मानते थे? राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे, शिव को, या आपका बलराम को? तो आपको पता होगा, राम मीरा ने जो अपना पति यानी प्रियतम जो मानते थे, यानी कृष्ण को मानते थे, जो कृष्ण को यानी क्या मानते थे अपना, यानी मीरा पति भी मानते थे, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 68 बताना है, चतुर्भुज यानी कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, या अविभाज्य? तो बताइए 68 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, यानी बहुवीडियो आपका ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, रघुवीर शाह ने किस विषय से एमए किया था? तो रघुवीर शाह के बारे में आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपका 2019 2017 के एग्जाम में भी आया हुआ है, और इसको बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। 69 का आपको बताना है, तो रघुवीर शाह ने किस विषय से एमए किया था, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी अंग्रेजी से, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, महेश का विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महे जोड़ इस होगा, आपका महाजोड़ यस होगा, या महाजोड़ इस होगा, महाजोड़ यस होगा? तो बताइए 70 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी महाजोड़ इस, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी महेश का संधि विच्छेद होता है आपका, यानी महाजोड़ इस, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 71, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, 2018 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहता है? ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आना चाहिए, और डेफिनेटली करेक्ट आंसर भी आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका वात्सल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कमल का पर्यायवाची बताना है, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है, और पहला आपका 2019 में पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया, तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची होता है आपका पंकज होता है, ठीक है, सरोज होता है, राजीव होता है। ठीक है, देखिए पंकज, सरोज, राजीव होता है, तो देखिए सरोज जो आपका यानी ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे जो आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। किस कवि का मूल नाम वेनाथ मिश्रा था? 2019 के एग्जाम पूछा गया, 2018 में पूछा गया। बताइए, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, वित्तीय है, आपका प्रसाद है? तो बताइए 73 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो किस कवि का मूल नाम यानी वेदनाथ मिश्रा था, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा नागार्जुन, यानी ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74, ओ सदानिरा के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, ओ सदानिरा के लेखक कौन है, जल्दी बताएंगे। मेजर पांडे है, जगदीश चंद्र माथुर है, अरुण कमल है, आपका मन्नू भंडारी है? तो बताइए 74 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, तो ओ सदानिरा के लेखक कौन है, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओ सदानिरा के लेखक आपका होगा नहीं जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ओ सदानिरा शीर्षक का संबंध यानी किस विधा से है? 2014 के एग्जाम पूछा गया, 2019 के
एग्जाम में पूछा गया। उपन्यास होगा, कहानी होगा, आपका निबंध या आपका नाटक। तो बताइए 75 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ओ सदा नीला शीर्षक का संबंध जो है किस विधा से है। बहुत बढ़िया, चलिए क्या बात है, आप लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो बताएंगे जल्दी, ओ शतानी शीर्षक का संबंध किस विधा से है। 75 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है और बहुत सही तरीके से जो आप लोग यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका निबंध जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बात है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी बताएंगे। पहला आपका चुन्नी है, विष्णी है, या आपका किसिनी है, आपका मुन्नी है। तो बताइए इसका आंसर बताना है। 76 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो सिपाही की मां जो निम्नलिखित में जो है कौन है, 76 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और आई होप, उम्मीद है कि सही आंसर आप लोगों का आएगा भी, ठीक है। हाँ, तो ये आपका आंसर बिस्नी जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सदाचार का संधि विच्छेद बताइए। 2014 का एग्जाम पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है। तो बताइए सदाचार का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 77 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सदाचार का आपका होता है नहीं, सदाचार का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो सदा जोड़ आचार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी आचार ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि है। प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 78 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर जो आपका यानी क्या हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो कैसे कवि थे, यानी प्रेम मार्गी थे, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उपवन में आपका कौन सा उपसर्ग है। तो उपवन के बारे में बताइए, आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो उपजोर वन, ठीक है, उपवन में आपका क्या हो जाएगा, उपजोर वन देखना है आपको, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपको यहाँ बी में दिया हुआ है, आपका यानी उप दिया हुआ है, ठीक है, यानी उपजोर वन हो जाएगा, यानी उपजोर वन, ठीक है। तो ये आंसर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 80 नंबर सवाल, आजनम कौन सा समास है, जो 2018 के एग्जाम पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है। तो बताइए 80 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, 80 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए अजनम जो आपका यानी कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही एफर्ट आप लोगों का, क्या बात है। तो 80 नंबर सवाल के अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा नहीं अविभाज्य समास हो जाएगा, नहीं ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, प्रकाशित में कौन सा पढ़ती है। 2019 के एग्जाम पूछा गया, 2018 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। तो आजनम जो है आपका यानी कौन सा समास होगा। 81 नंबर सवाल का आपको आंसर जो है बिल्कुल आप सॉरी, प्रकाशित में कौन सा पढ़ती है। तो पढ़ती के लिए आपको यानी लास्ट में देखना है कि ये जो इत जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, यानी प्रकाश जो इत क्या हो जाए, लास्ट में क्या आता है, नहीं इत आता है, ठीक है, आप ध्यान रखिए। तो यानी इत आपका कौन सा लास्ट में इत आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण को देखिएगा आप लोग तो लास्ट में क्या आता है, नहीं इत आता है, तो प्रकाश इत हो जाएगा। देखिए छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, जो छात्र रहता है तो उस छात्र के जो स्थान को, रहने का स्थान को क्या कहलाता है, जल्दी बताएंगे। छात्रों का रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रावास कहलाएंगे, महाविद्यालय कहेंगे, विद्यालय कहलाएंगे, कोचिंग कहलाएंगे। तो बताइए 82 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए चलिए, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, बताएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका छात्रावास यानी ऑप्शन आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आप लोग का। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 2018 के एग्जाम पूछा गया है, 2015 के भी एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है। तो बताइए डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे, ठीक है। छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है। हाँ, तो आप लोग छात्रावास तो सही बताए थे। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, नहीं अपमानित होना होता है, नहीं, ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। बताइए अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि है वो कौन है। 84 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो इसका अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि है रघुवीर शाह, यानी ऑप्शन आपका ए
राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही एफर्ट आप लोगों का। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 2016 के एग्जाम पूछा गया, 2017 में पूछा गया। डिंक हाँकना होता है, घबरा जाना होता है, गायब होना, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 85 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोग का एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होंगे। जल्दी बताएंगे डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आना चाहिए, जल्दी बताएंगे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ आप लोगों को पता होता है, नहीं डिंक हाँकना होता है। इसका मतलब क्या होता है? नहीं डिंक हाँकना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 2016 के एग्जाम, 2017 के एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोगों को पता होगा डिंक हाँकने का मतलब क्या होता है? नहीं अधिक फेंकना होता है। नहीं ठीक है, जितना है लेकिन उससे कई गुना जो है उसको फेंकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिंक हाँकना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 86 नंबर सवाल देखिएगा। आलसी का विलोम क्या हो जाएगा? 2016 में पूछा गया, 2019 के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग सही तरीके से जो है क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। आलसी का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का प्रीशर्मी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भगत सिंह यानी भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? जल्दी बताइए। भगत सिंह के पिता और चाचा जो थे ये किसके सहयोगी थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा, यानी इसका जो होगा यानी लाला लाजपत राय के थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 88 नंबर सवाल। मतलब नीलांबर जो है आपका यानी कौन सा समास है? 2017 2019 के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो नीलांबर में जो आपका यानी कौन सा समास है? कर्मधारय हो जाएगा, तत्पुरुष होगा, अविभाज्य होगा, या बहुव्रीहि होगा। तो बताइए 88 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। उसका आंसर आप लोग का एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होंगे, जल्दी बताएंगे। ठीक है, क्या बात है, आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा नहीं नीलंबर जो आपका नहीं कौन सा समास होगा? नहीं अविभाज्य समास हो जाएगा। नहीं ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 89। तुलसीदास के कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास जो है कैसे कवि माने जाते हैं? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। नीलंबर यानी कौन सा समास हो जाए? तुलसीदास के कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास को जो है कैसे कवि माने जाते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, तो तुलसीदास को आप लोगों को पता होना चाहिए। तुलसीदास को जो आपका यानी आंसर आपका साम्यवादी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग चूज करना लास्ट में आप लोग देखिएगा। इस शब्द के लास्ट में जो आपका निकलता है, सॉरी शुरू में जो आपका यानी होता है, यानी शब्द के शुरू में निकाला जाता है, प्रतिजोर निधि होता है। क्या होता है? प्रतिजोर निधि। तो आपका यानी प्रति हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 91 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। यानी कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो बताएंगे इन चारों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ तो कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? इन चारों में से बताना है। 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका यानी तिरछी यानी कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है? और तिरछी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बताइए 92 नंबर सवाल का बताना है। भूषण की कविता इनमें से कौन सा? 2014 के एग्जाम पूछा गया, 2019 के भी पूछा गया। कवित्व होगा आपका, मातृभूमि होगा या आपका बताएंगे झंकार होगा आपका, तोड़ती पत्थर हो जाएगा। तो 92 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोगों का यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कविता, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चक्रपाणी कौन सा समास है? 2018 के एग्जाम पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया प्रश्न है। पहला आपका बहुविधि, कर्मधारय, तत्पुरुष, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो भाई 93 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। विपिन कुमार आप क्लास में हैं क्या? क्लास में उस टाइम आप विपिन जी बोल रहे थे, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्स अगर खो गया है, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर मिले आपको, इसके लिए हम लोग यानी क्या करते हैं कि एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, इस ग्रुप में हम लोगों को यानी डालना होता है। अगर आप नहीं डालें हैं तो आप हमसे यानी कांटेक्ट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है।
और जो भी जिस भी बच्चे को मिले आप लोगों का विपिन कुमार के अगर डॉक्यूमेंट्स अगर उस नाम से अगर मिले, किसी भी कहीं भी मिले, आपका दोस्त या यारी कहीं किसी को भी अगर आपको मिले, तो आप अपने पास ले लेंगे और उसको जो हमसे यानी कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और आप उसको जो है यानी किसी तरह यानी उसके पास भेजना है। चलिए, तो देखिए चक्रपाणी कौन सा समास है, तो आपको बताइए 93 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये चक्रपाणी जो होगा आपका यानी बहुवचन समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है, महिला आंचल, गोदान, या आपका शेखर एक जीवनी, या आपका शारदिया। तो बताइए 94 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना आपका कौन सी है, 94 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो 94 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। इसका आंसर आपका हो जाएगा महिला आंचल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कवि निरक्षर थे, 2014-2019 के एग्जाम में आया है वह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कबीरदास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हाथ पैर कौन सी समास है। जल्दी बताइए, 96 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। हाथ पैर जो है यानी इनमें से यानी कौन सा समास है, जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला आपका द्विगु है, दूसरा द्वैन है, तीसरा आपका कर्मधारय, चौथा आपका तत्पुरुष। तो बताइए 96 नंबर सवाल का आपका कौन सा हो जाएगा, यानी हाथ पैर कौन सा समास होगा। तो हाथ पैर को आपको पता होगा, जिसमें आपको बताया था कि जोर वाला हो तो उसका आपका यानी क्या द्विन समास हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बरप्पन में आपका कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट में आपको देखना है कि शब्द के लास्ट में जो उसका उच्चारण आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी इसका प्रत्यय बोलेंगे। तो लास्ट में क्या आपका निकलता है, यानी अपन निकलता है। क्या निकलता है, तो अपन देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में सी है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरप्पन का आपका जो होगा यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसी में आपका यानी उच्चारण अपन का लास्ट में आता है, ठीक है। वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है, तो देखिएगा फौजशाला कहता है, यानी छावनी आपका ए ओ सी। तो बताइए वो जहां जो है फौज मतलब राहत रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग छावनी बोलते हैं, यानी छावनी। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग पहले लाइक कीजिए, क्योंकि आज का टारगेट हम लोगों का 500 का पहुंचाना है। और आप लोगों को आज का क्लास आप लोगों को शेयर करना है, क्योंकि आज जो है आप लोगों को यानी किसी को शेयर करके किसी का हेल्प हो सके अगर आपसे एक शेयर से, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जितने सारे बच्चे क्लास में अपने अपने दोस्तों को हर जगह इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो कायर का विलोम आपका क्या हो जाएगा, बहादुर होगा, शक्तिशाली होगा, या पहलवान, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 99 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। कायर का विलोम क्या होता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका बहादुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए जल्दी बताइए, 100 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर होना चाहिए आप लोगों को, जल्दी बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जो बच्चे